अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग, और इस व्लॉग को देखने से पहले मैं बोलूँगी, वैसे तो मैं आखिर में बोलती हूँ लेकिन मैं आज देखने से पहले ही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, न्यू न्यू कंटेंट लेके आते हैं, न्यू न्यू रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो हम सोचते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों से कहेंगे सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो है मैं सुबह संडे के दिन वो नाश्ते से आगाज़ कर रही हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ ये है जवार की रोटी। कराची में जो है वो जवार की रोटी इतने नहीं खाते लोग, कितनी क्या बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं खाई जाती, लेकिन यहाँ पेशावर में जवार की रोटी मीठी रोटी बनती है जवार की, तो ये बहुत शौक़ से लोग चाय से खाते हैं। तो यहाँ मेरे ससुराल में भी बहुत शौक़ से खाई जाती है, बच्चे वगैरह भी लेते हैं शौक़ से खाते हैं इसे। तो मैं बना रही थी जवार की रोटी। वैसे यहाँ के लोग जो है वो बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाते हैं, वो उनको वो टेक्निक्स आती हैं। मैं जो है वो छोटी छोटी बनाती हूँ, तो ये अच्छी लगती है चाय के साथ। इसके लिए जो है वो आप ये गुड़ का जो पानी होता है, यानी कि एक पानी में आपने गुड़ को चूरा करके आपने ऐड करना होता है। यहाँ तो गुड़ मिलता है, चूरा भी मिलता है, साबुत भी गुड़ मिलता है, तो आप साबुत लेके अच्छी तरह से ख़ुद उसको कूट लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आप जो है वो चूरा हुआ गुड़ लेंगे, टूटा हुआ गुड़ लेंगे तो उसमें जो है वो कचरा बहुत ज़्यादा होता है, कंकर वगैरह। तो बस उसको कूट के जब आप इसके अंदर पानी में ऐड करेंगे, अपने हिसाब से जितना मीठा आप लेते हो, जितना मीठा आप खाते हो, तो आप वो ऐड करेंगे। और बस हल्का सा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और गुड़ सारा जो है उसमें मेल्ट हो जाएगा, तो बस आप उसे निकालेंगे और इसी गर्म आटे से, इसी गर्म पानी से आप जो है वो आटे को गूंदेंगे। और आटे को जो है अपने हथेली की मदद से, जैसे मैंने भी दिखाया, हथेली की मदद से आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको गूंदना है। वैसे तो ये भुरभुरा होता है, लेकिन आपने अपनी हथेली की मदद से इसे अच्छी तरह से गूंदना है। ये वैसा आटा नहीं गूंदेगा जैसे डो गूंदती है, बिल्कुल एक जैसी होती है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं आम, या फिर हम जो है मैदे का गूंदते हैं, तो वैसी नहीं होगी, लेकिन भुरभुरा होगा। लेकिन ये है कि ये अच्छी तरह से गूंद जाएगा। उसके बाद जो है इसको आप तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद जो है वो स्लो हीट करके हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके फिर आप इसको हाथों की मदद से बना के इस पे डालेंगे। और फिर नीचे से ये इसको जो है वो सेकने में रोटी को कम से कम 10 मिनट्स लगते हैं, ताकि वरना ये अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इसको एक साइड से आप अच्छी तरह से सेकेंगे स्लो हीट पे। उसके बाद आप इसकी साइड को चेंज कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसको 10 मिनट्स और देंगे। तो टोटल ये 10 to 15 मिनट्स में होगी। वैसे तो मैंने 10 मिनट्स यानी 20 मिनट्स बताएं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी रोटी जो है वो ओके हो गई है, बहुत ज़्यादा कच्ची नहीं रही है, तो बस फिर ठीक है। वैसे इसको टाइम लगता है 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो लगते ही लगते हैं। 20 तो आप कम कर दें, 20 मैंने ज़्यादा बता दिया, लेकिन 10 to 15 मिनट्स तो इसको चाहिए होते हैं। तो बस इस तरह से आप इसको रोटी बना लें सिंपल। मैंने एग बॉयल किए थे और ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया था। उसके बाद जो है हम जो है वो सर्दी को वेलकम करते हैं, और सर्दी जो है पेशावर में फ़ाइनली आ गई है। और जो है वो हम कराची वालों को ठंड ज़्यादा लगती है, यहाँ पे हल्की भी ठंड हो तो हमें जो है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है वो ठंड इतनी नहीं लगती। वो कहते हैं कि अभी स्टार्ट नहीं हुई इतनी ज़्यादा, लेकिन हमें हमारी लिहाज से जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। तो बस मैं जो है वो कंबल वगैरह मैंने आज निकाले थे और उनको धूप लगाने के लिए ऊपर रख दिया था। वैसे तो धूप यहाँ पे अभी इतनी नहीं थी, सर्दियों में धूप कम होती है, ज़रा घटा घटा सी होती है, मौसम जो है वो ठंडा ठंडा सा होता है, बारिश वाला वेदर होता है, तो इस वजह से जो है मैं धूप का वेट कर रही थी। तो इसे मैंने जो है वो हैंग कर दिया था। मैंने कहा कि धूप 1-2 बजे से पहले जो है वो 12 के बाद आ जाएगी धूप, तो ये थोड़ी सी धूप लग जाएगी इनको। तो बस कम्बल वगैरह डाले, बच्चों की मस्तियाँ चलती रहीं, वो खेलते रहे। उसके बाद जो है वो हम नीचे आ गए। साथ में मैंने जो है वो बच्चों के सर्दियों के कपड़े भी आज निकालने थे, तो देखते थे कि बच्चों के सर्दियों के कपड़े ऐसा होता है कि हम रख देते हैं, फिर जब निकालते हैं तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो छोटे हो चुके होते हैं, कुछ कपड़े ठीक होते हैं। तो बस मैं ये चेक कर रही थी। तो सर्दियों के कपड़े जो थे वो सारे मैं अटैची में डाल के, अपने जो बैग्स वगैरह होते हैं उनमें डाल के मैं अलमारी के ऊपर जो है वो उनको सेव कर देती हूँ गर्मियों में। और इसी तरह जो है बस जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ से कपड़े निकालती हूँ, उन्हें धूप वगैरह लगाती हूँ। बच्चों के जैकेट्स वगैरह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अलमारी में स्पेस लेते हैं, तो बस मैं इनको जो है वो सेव कर लेती हूँ। तो बस इनको फिर सर्दियों में जो है वो निकाल लेते हैं हम। और देख रही थी कि धूप यहाँ जो इनको किस कपड़ों को धूप लगानी है, कौन से कपड़े छोटे
छोटे हो गए, जो हटाने हैं। कुछ जैकेट्स वगैरह देख रही थी, तो बस ये हमने जो ऊपर की जगह थी अलमारी के ऊपर, वहाँ से मैंने निकलवाए थे हस्बैंड से। और भी जो कपड़े थे वो फिर उन्होंने सीढ़ी ला के रखे और फिर सारे चढ़ के जो है वो ऊपर बैग से खोल के सारे कपड़े, शॉल्स वगैरह जो थी मेरी वो सारी, वो हम वॉश करके पहले ही रख देते हैं। तो बस वो निकाल के देख रही थी और उसमें सारे सेलेक्ट कर रही थी कि कौन से रखने हैं और कौन से जो है वो हटाने हैं। तो फिर उनके अलग मैं एक बैग बना दूं और जो ठीक हो उनको फिर फ़ोल्ड वगैरह करके जो है वो अलमारी में रख दूं। साथ साथ स्कूल के जो स्वेटर्स वगैरह हैं वो बच्चों के निकालूं, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर वो स्कूल में उनको जब वो जाएँ तो बच्चे पहन के जाएँ। तो बस ये सारा करने के बाद जो है मैंने इसको संभाल के रख दिया था। अच्छा, मैं जवार की जो रोटी मैंने आपको बताई है, तो अगर ये आपके हाथों में चिपके तो आप अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस करके और फिर हाथों की मदद से आपने इसको रोटी बनानी होगी। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैं आ गई थी किचन में। ये मैं बनाई थी एक न्यू सालन है, ये है अल्टे पल्टे का सालन, जो हमारे यहाँ मेरी अम्मी की तरफ फैमिली में और इंडियन लोग जो होते हैं, वो इंडियन जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ये बनाते हैं, मंगोचियाँ, कड़ी और ये अल्टे पल्टे का सालन। तो ये अल्टे पल्टे का सालन आई थिंक बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों में ये नहीं भी बनता होगा और वो नहीं भी जानते होंगे कि ये क्या है। लेकिन ये मैं बताती चलूँ कि ये बेसन से बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने 3 अदद प्याज लिया, इसको काटने के बाद जो है वो फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना ली है, और पेस्ट बनाने के बाद मैंने उसी ऑयल में जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हल्दी ऐड किया, और इसको अच्छी तरह से मैंने ऑयल के अंदर मिक्स करके फिर मैंने ये स्पाइस में ऐड किया है। ऑयल में जो है रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड करने का मकसद ये है कि इससे ऑयल जो है वो रेड रहता है, सोख रहता है, और इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा ऑयल आ जाता है सालन पे। उसके बाद मैंने इस पेस्ट को डालने के बाद और लहसुन अदरक को इसके साथ ही ग्राइंड कर लिया था मैंने। तो लहसुन अदरक आप जो है वो 1 टेबल स्पून लेंगे और वो इसके अंदर प्याज के पेस्ट के साथ आप ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से आप फ्राई करेंगे। और अच्छा, ऑयल में जो है आपने पिसी हुई लाल मिर्च के साथ हल्दी ऐड की है, तो साथ साथ आप 4-5 दाने मेथी दाने के भी ऐड करेंगे। उसके बाद जो है उसकी भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद इसको आप फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून आप पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। तो बस इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। बल्कि पिसा धनिया जो है आप 1.5 यानी कि 1.5 टेबल स्पून आप पिसा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह से आप फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से ऑयल इसका जो है वो निकल आए, और बस उसके बाद इसके अंदर आप 1 गिलास पानी डाल के इसे पकने देंगे ताकि स्पाइसेस जो है उनका फ्लेवर आ जाए इसके अंदर, और हल्दी वगैरह की जो कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और लहसुन अदरक की। तो बस ये आप इसको पकने के लिए रख देंगे। तो बस ये स्लो हीट पे ये पकता रहेगा, और अगर ये ड्राई हो जाएगा तो आपने फिर इसको आपने भूनना है और इसके अंदर आपने इसकी ग्रेवी बना ली है, यानी कि इसका शोरबा लगा देना है। तो बस आप इसको पकने देंगे। साथ साथ जो है मैं अल्टे पल्टे जो होते हैं बेसन के, उसको बनाने के लिए मैंने जो है वो 2 कप यानी कि जो चाय वाला कप होता है वो बेसन लिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करूँगी, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। बस ये 3 स्पाइसेस से ये बनता है, और इसका जो बैटर होता है वो पैनकेक की तरह, जो पैनकेक्स होते हैं उसकी तरह होता है, ना बहुत ज़्यादा थिक होता है ना बहुत ज़्यादा थिन होता है। तो बस इसका हम बैटर जो है वो बीटर की मदद से जो है वो उसके अंदर लम्स ना रह जाए, तो बस बीटर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। और इस बैटर से मुझे याद आया, मेरी एक जो है वो सब्सक्राइबर ने मुझे, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पैनकेक्स की जो है वो नाश्ते में पैनकेक्स बनाते हुए दिखाया था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था तो कि आपने पैनकेक की जो है वो किस तरह आप बनाती हैं। तो सॉरी, मुझसे वो पार्ट स्किप हो गया था पैनकेक्स वाला, और मैं समझी थी कि मैंने अपलोड किया है और मुझसे वो पार्ट स्किप हो गया था। मैंने अपनी वीडियो को ख़ुद देखा तो मुझे पता लगा कि वो मेरे पास डाउनलोड थी। जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि वो पार्ट मुझसे स्किप हो गया। कभी कभी आप इतनी वीडियोस हो जाती हैं और आप इतने एडिटिंग वगैरह करते हैं तो आपसे कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो स्किप हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जब दोबारा पैनकेक्स बनाऊँगी तो उसकी फुल वीडियो अपलोड करूँगी। तो मैंने बस जो है अभी वो सिंपल वैसा नाश्ते में पैनकेक्स डायरेक्ट बना दिए थे।
अच्छा, मैंने उसके बाद इस बैटर को जो है वो आपको दिखाया, इसको आप बनाने के बाद रख देंगे तो ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। तो बस आप इसको बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिक और थिन नहीं रखनी है, दरमियानी सी रखनी है कि ये आराम से सेट हो जाए। तो फिर आपने चूल्हे को तेज़ करके तवे को गर्म करना है, इसको आपने ग्रीस करना है और इस तरह से जब धुआँ इसका निकल रहा हो तवे का थोड़ा-सा स्लो करके आपने इस बैटर को डालना है और तवे को मैंने जिस तरह दिखाया है इस तरह आप फैला दें या फिर चमचे की मदद से हल्के-हल्के फैलाएँ कि टूटे नहीं। ऊपर से हल्का-हल्का सा बेसन जो है फैला दें। उसके बाद जब ये नीचे की साइड आपकी हल्की सी पक जाए, स्लो हीट पे करना है। तो आपने इस तरह से एक तरफ से पलटना है और दूसरी तरफ से पलटना है और उसके बाद इसको साइड को आपने चेंज कर देना है। तो इसका नाम जो अल्टे पलटे का सालन है वो इसीलिए क्योंकि ये जो बेसन के बनते हैं इसको हम पलटते हैं एक साइड से और दूसरी साइड से, तो अलट और पलट हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम अल्टे पलटे का सालन है। तो बस आपने इसको जो है वो लटना पलटना है और उसके बाद जब ये इस तरह से बन जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है, नीचे से भी सेकना है और ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा के, और उसके बाद ये रेडी हो जाते हैं और आपने इसको निकाल लेना है। इसी तरह आपने दूसरा भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह तवे की मदद से भी चाहे तो उठा के आप फैला सकते हैं, चाहे तो चम्मच की मदद से, स्पून की मदद से आप ऊपर से हल्का-हल्का सा आप इसको फैला लें और उसके बाद एक साइड को चेंज करो और फिर दूसरी साइड को, यानी दोनों साइड्स को आप बंद कर दें ताकि ये लॉन्ग शेप में आ जाए और बस इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये बनने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये चमचे की मदद से केचप के साथ भी बड़ा टेस्टी लगता है और इसको जो है वो हमारे घर वाले तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मेरी सास बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बच्चे भी, मेरा बड़ा वाला बेटा भी बहुत पसंद करता है। तो ये आप बच्चों को बना के दें तो ये पकौड़ों के अलावा भी एक न्यू सी ये चीज़ होगी बच्चों के लिए जो बड़े शौक से केचप के साथ खाएंगे ये, और बड़ों को आप इसको ग्रीन चटनी के साथ बना के दें। इस तरह से ये जब हो जाए तो इनकी आप इस तरह से कटिंग कर दें, 3-3 आप जो है वो कटिंग करें, सबको एक के ऊपर एक रखें और बस आपका जो सालन है उसमें आपने ग्रेवी के लिए जो है वो पानी ऐड कर दिया था। तो बस वो आपने शोरबा लगाने के लिए आपने सिर्फ इसके अंदर जब ये खुश्क हो जाएगा तो ग्लास पानी ऐड करना है और इस तरह से देखें ऑयल ऊपर होगा आ जाएगा, इसका रेड रेड सा बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसके अंदर आपने ये अल्टे पल्टे जो हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको आपने चूल्हे को बंद कर देना है, वरना ये सारा जो है वो ये बेसन के जो अल्टे पल्टे होते हैं ये सारा जो सालन है वो एब्जॉर्व कर लेगी, इसके अंदर अपने अंदर जज्ब कर लेगी। तो इस वजह से बस आपने चूल्हे को बंद कर देना है, ऊपर से पिसा गरम मसाला और हरा धनिया ऐड करके आप इसे सर्व करें। ये बिल्कुल रेडी है। इसको जो है आप बॉयल राइस के साथ भी खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है ये, और इसके अलावा आप घर की रोटी के साथ गरम गरम ये खाएं और तंदूरी रोटी के साथ यानी बाज़ारी रोटी के साथ का लगता है। और ये आप बनाएं तो आपको और बच्चों को, फैमिली में सबको ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत शौक़ से ये जो है वो बेसन से बना हुआ ये जो अल्टे पल्टे ये खाएंगे। बाहर जो है वो पढ़ाई चल रही थी, वैसे तो संडे का दिन था कल, लेकिन ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, मिड टर्म, तो जब मिड टर्म वगैरह हो तो बच्चों को कभी कभी संडे को भी बुलाना पड़ जाता है। और साथ साथ मंडी से सब्ज़ी आ गई थी तो बस उसको भी मैं रख दूँगी, और इतनी फ़्रेश ताज़ी जो है वो सब्ज़ी थी तो देख के जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा था। बस मैंने इनको भी समेटना था, इनको भी इनकी जगह पे रखना था, तो सारी सब्ज़ी वगैरह रख रही थी। साथ में अमरूद आए हुए थे तो बस अमरूद वगैरह थे तो बच्चों को काट के दे रही थी साफ़ करके, और कोशिश करते हैं कोई ना कोई फ्रूट बच्चों को मिलता रहे तो अच्छा होता है ये सेहत के लिए उनकी। तो बाकी साथ में लंच में भी, लंच बॉक्स में भी उनके कभी फ्रूट डिफरेंट लंच बॉक्सेस में दे देती हूँ, कभी कुछ बना के, कभी बर्गर, कभी फ्राइज़, कभी फ्रूट्स, तो कभी एग फ्राई या अंडा पराठा करके दे देती हूँ, कभी एग बॉयल दे देती हूँ। तो बस डिफरेंट लंच बॉक्स दें तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके साथ साथ करते हैं वीडियो को एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।